अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बग़ैर बड़े के दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें आप हैरान हो जाएंगे ये रेसिपी देखकर। ना ही बेसन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही मैदे का इस्तेमाल होगा और ना कोई दाल, ना ही ऑयल में तलेंगे। लेकिन इतनी मज़ेदार और आसान दही बड़े की रेसिपी कैसे बनेगी, आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप भी ऐसे ही मज़ेदार दही बड़े बना सको। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 4 से 5 आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। आपने इनको 100% बॉईल करना है। आलू बॉईल हो चुके हैं, वो ठंडे हो रहे हैं, उनको पानी में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अब आपने पुदीना लेना है और साथ में सब्ज़ धनिया, 2 सब्ज़ मिर्च डाल दें और 3 से 4 लहसुन के जवे डाल दें। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ज़ीरा ऐड किया, साबुत ज़ीरा है। तो अब मैंने इसमें 1 चम्मच लेमन जूस का ऐड किया है। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। 1/2 टीस्पून काला नमक और थोड़ा सा मैंने इसमें सादा नमक ऐड किया है। 2 चम्मच पानी के, ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो इसको ब्लेंड करते हैं। तो इसकी चटनी बनाते हैं, सब्ज़ चटनी। इतने मज़े की ये चटनी आप बना के महीनों इस्तेमाल भी कर सकते हो, कोई ख़राब नहीं होगी। आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हो। तो लीजिए जी, हमारी कितनी मज़ेदार यमी सी ताज़ा फ्रेश चटनी रेडी हो चुकी है। ये मैंने इमली लिया है, 2 चम्मच मैंने इमली का पल्प लिया है। तो ये इमली की चटनी बना लूँगी और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ध्यान से इधर वीडियो देखिएगा ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। आलूओं को आपने ऐसे ही ठंडा करना है और हथेली से आपने बग़ैर छिलके उतारे हुए इसको प्रेस कर देना है। ये नहीं कि आप इसको छिलके उतारो फिर प्रेस करो, ना ना, आपने ऐसे ही इसको प्रेस कर लेना है। और ये आलू आपके बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। ये क्यों नहीं टूटेंगे आगे जाके बताऊँगी। आप इसको कोई कटोरी से भी इस तरह प्रेस कर सकते हो अगर हथेली से आपको मुश्किल लगता हो, लेकिन हथेली से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं तो कहूँगी आप अपने हाथों का जादू दिखाएं। तो आप बाद में छिलके उतारने, पहले छिलके नहीं उतारिएगा, बाद में छिलके उतारिएगा। और हैंड से आप इसको अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा। आपके आलू में पानी नहीं होना चाहिए ताकि आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। इतने यकीन माने मज़े के बनते हैं कि आप बाज़ार के दही बल्ले, दही बड़े लाना छोड़ देंगे। गारंटी के साथ कह रही हूँ, ऐसे नहीं कह रही। तो मैं इसके सारे छिलके उतार लूँ, फिर इसको फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ कैसे मज़ेदार सी हमारी ये टिक्की टाइप जो आलू रेडी हो चुके हैं। तो अब हल्का सा पैन में मैंने कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल किया। बहुत कम करना है, ये मैंने आपके लिए किया, ना कोई मैंने ऑयल लगाया है, कुछ भी नहीं। ये हल्का सा स्प्रिंकल किया कॉर्नफ्लोर इसलिए स्प्रिंकल किया है कि ये जो हमारे आलू क्रिस्पी हो जाएं। और हाथ से दोबारा आपने स्प्रिंकल करना है, चम्मच से ना कीजिएगा। चम्मच से कुछ ज़्यादा ही कॉर्नफ्लोर ऊपर डल जाता है तो फिर मसला बनेगा। आपने हाथ से स्प्रिंकल करना है। मैंने चम्मच से किया, आप हाथ से करेगा हल्का हल्का। लेकिन अगर आपके आलू नहीं टूट रहे तो बिल्कुल भी नहीं करिएगा, आप सिंपल आलूओं को भी क्रिस्पी कर सकते हो। ये मैंने इसलिए स्प्रिंकल किया है आपकी आसानी के लिए, ताकि आपके आलू टूटे नहीं, आपको मुश्किल ना हो। इसलिए मैंने ये कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया, वरना कॉर्नफ्लोर डालने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपसे आलू ना टूटें तो फिर आप इसको सिंपल फ्राई करिएगा। क्रिस्पी करना है हमने आलूओं को बग़ैर ऑयल के। बस आपने ऐसे ही पैन में डाल देना और इनको क्रिस्पी करना है। ये देखिए, थोड़ा सा मुझे कॉर्नफ्लोर ऊपर ज़्यादा लग रहा था तो मैंने ब्रश से इसको हटा दिया है। देखो कितने ज़बरदस्त हमारे आलू रेडी हुए। इस तरह के आलू होने चाहिए। आपसे अगर आलू टूटें फिर कॉर्नफ्लोर डालना है, अगर आलू नहीं टूट रहे तो फिर मत डालिएगा। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब के लिए दिल से दुआ है मेरी। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और आप भी हमेशा खुश रहिए। तो अब आपने कोई सर्विंग ट्रे ले लें, प्लेट ले लें, उसमें आपने इसको फैला देना। ऊपर से हल्का सा नमक स्प्रिंकल किया है और अब दही, सिंपल दही है, इसको फेंट के आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना। ऐसे सेपरेट करिएगा। ये नहीं कि सब कुछ आप इसमें मिक्स कर दो फिर ऊपर स्प्रिंकल करिएगा, ऐसा मत करिएगा। अब मैंने चाट मसाला डाला है और ये जो मैं बूंदी डाल रही हूँ ये घर की बनी हुई नहीं है। अगर इसका भी आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब जो हमने सब्ज़ चटनी बनाई है वो ऊपर से आपने ऐसे स्प्रिंकल कर देनी है। देखिए दिखने में भी खूबसूरत लगेगी, खाने का तो अब मत पूछिए, आप खाने से हाथों को रोक ही नहीं पाएंगे। और ये इमली की चटनी मैंने खुद घर में बनाई है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आई बटन में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। आप किचन विद तबस्सुम के नाम से सर्च करिएगा, हर चटनी आपके लिए हाज़िर होगी। आपने टेंशन तो लेनी नहीं है। तो अभी मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। ना आपके पैसे ज़ाया होंगे, ना आपकी मेहनत ज़ाया होंगी। आप
रोज़ इस रेसिपी को बनाया करेंगे, गारंटी के साथ कह रही हूँ। जितनी मज़े की बनी है तो यकीन माने ये सारा आपके हाथों का कमाल होगा, आपके हाथों का जादू होगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।